तो दोस्तों फाइनली आपको पता चल ही गया है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में केमिस्ट्री की मात्र 36 पोस्ट आई है। अब ये 36 पोस्ट में से आपको देखो चाहिए तो केवल एक, आपको केवल एक पोस्ट ही चाहिए, लेकिन 36 पोस्ट में से केवल एक पोस्ट निकालना इतना आसान काम नहीं है। ऐसा थोड़ी क्या बस सोते रहो आराम से, थोड़ा बहुत पढ़े तो पढ़े ले, घूमते टहलते रहो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको 36 में से अगर एक पोस्ट चाहिए तो ध्यान देना, ये उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड होगी, जिनकी एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। आपके सिलेक्शन में देखो कई बातों का रोल होता है, केवल टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है ना स्टूडेंट, वो हर स्टूडेंट मान के चलना अच्छे से मेहनत करता है, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में की गई है इसका इंपॉर्टेंस होता है। आज की दुनिया में अगर आपको सिलेक्शन लेना है या सक्सेस होना है तो भाई हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग चाहिए। देखो केवल आप स्मार्ट वर्किंग करोगे उससे भी सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, ये पक्का मान लो आज की दुनिया में। और केवल हार्ड वर्क करोगे तब भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना जरूरी है, तो सक्सेस मिलती है। तो कुल मिलाकर आप केवल पढ़ते रहोगे कोई फायदा नहीं। पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। देखो आपके सिलेक्शन में कई बातों का रोल होता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट होता है। आपको सिलेक्शन का कितना क्राइटेरिया लेकर चलना है कि अभी तक कितनी कट ऑफ गई है, आने वाले समय में कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, है ना। वो सारी प्लानिंग आपको करनी है। किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा समय लगाना है, आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस कैसे करते हैं, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगाता है, कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है, वीक टॉपिक को किस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा, A to Z सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है। किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आपका पूरे दिन का रूटीन क्या है। पता चलता है कि दिन के जो पूरे दिन के 24 घंटे में से आपका स्टडी टाइम 5 घंटे नहीं निकल रहा। हालांकि आप बोले पूरे 24 घंटे में 18 घंटे आपके सामने किताब रहते, उससे थोड़ी मतलब है। हर चीज का आपके सिलेक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। तो कुल मिलाकर एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए जिस टाइप का कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम अब स्टूडेंट को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि उनके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाए। तो अब ये जो सीरीज आएगी एक तरह से वीडियोज की यूट्यूब पर, ठीक है, इस सीरीज में से ही आज एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। और आज का जो वीडियो होगा ना वो आपको डिटेल PYQ पेपर एनालिसिस के बारे में बताएगा। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए, चाहे वो 2011 का हो, 2013 का हो, 15 का हो, 18 का हो, या फिर लेटेस्ट जो पेपर हुआ था लास्ट में 2022 में वो हो, हर पेपर के डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। इस एनालिसिस के बाद फाइनली आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो देखो जब आपको ये पता चलेगा तो इसके बेसिस पर आप क्या एनालिसिस कर पाओगे, आप ये आइडिया यहाँ पर लगा पाओगे कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है और किस टॉपिक पर थोड़ा आप कम फोकस कर सकते हैं, ताकि जिस टॉपिक पर कम फोकस होगा वहां पर जो समय बचेगा उस समय को भी किधर लगाया जा सकता है जो टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। यकीन मानिए ये वीडियो हो या फिर आने वाली सीरीज के जितने भी वीडियो है उन सबको अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपके सिलेक्शन के चांस भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कम से कम 10 गुना आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। 10 गुना का मतलब आपके सिलेक्शन के चांस 1000% तक यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। ये गारंटी ही मान के चलना, बस कंडीशन ये है कि आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी है। अब चलिए यहाँ पर इसी वीडियो में हम बात करते हैं। देखो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है जीपीसी बोले तो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री। इससे आप यहाँ पर देखोगे 2011 में कोई क्वेश्चन नहीं, 13 में नहीं, 15 में नहीं, 2018 में भी कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन 2022 में इससे 4 नंबर के मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में, तो 4 नंबर के मतलब 2 क्वेश्चन इससे आ गए। तो एवरेज निकालोगे तो एवरेज इससे कम ही आया है, नो डाउट, लेकिन लेटेस्ट में इससे क्वेश्चन आया है तो आने वाले समय में भी क्वेश्चन आने के चांस है। अब देखो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री को सबसे पहली बात क्यों पढ़ना चाहिए कि हो सकता है पहली बात क्वेश्चन आ जाए, आने वाले समय में भी इससे क्वेश्चन आ जाए।
है ना। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन नहीं भी आए ना तो भी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स आ जाते हैं। देखो, जिन स्टूडेंट के बेसिक्स बिल्कुल वीक होते हैं उनके लिए तो केमिस्ट्री को समझने में जान डाल देती है जीपीसी, क्योंकि इसके अंदर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे इसी के अंदर मोल कॉन्सेप्ट पार्ट कवर हो जाता है। अब जैसे आपने आपके सिलेबस का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा, तो सॉल्यूशन चैप्टर में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करते हो, तो भाई अगर किसी को मोल की थोड़ी बहुत पता नहीं है तो वो उन न्यूमेरिकल को कभी भी सोल्व नहीं कर सकता, है ना। वो तभी सोल्व कर सकता है जब ये उसके क्लियर है। और मैं आपको बताऊं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करके मैं यहाँ पर बताता हूँ। मान के चलो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो भाई आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं, तभी उसी के बेसिस पर आप कर सकते हैं। या और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो सारा यहाँ पर आएगा। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एटसेट्रा। कई तरह के जो बेसिक्स है वो सारे कवर होते हैं जीपीसी में। तो जीपीसी इसलिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि लेटेस्ट में क्वेश्चन आए तो 4 नंबर के, तो आगे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन नहीं भी आए तब भी जिन स्टूडेंट के एटलीस्ट केमिस्ट्री वीक है ना, उनको तो जीपीसी पढ़ ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात करें तो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर था आपके सिलेबस में 2022 से पहले नहीं था, पहली बार 2022 में जुड़ा है ना। तो अब जो आने वाला आपका एग्जाम होगा उसका तो अभी लेटेस्ट सिलेबस तो जारी नहीं किया। लेटेस्ट सिलेबस में देखो कोई मेरे हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिलेबस आपका 2022 वाला ही रहेगा, और परिवर्तन हो भी गया तो 19-20 होगा, कोई ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा। एक जो परिवर्तन करना था, जिसमें सेकंड पेपर के अंदर जो साइकोलॉजी थी, वो साइकोलॉजी ऑलरेडी हटाकर फर्स्ट पेपर में डाल दी गई है, तो मुझे नहीं लगता और कोई परिवर्तन अब होगा, और होगा तो आपके सामने आ जाएगा। 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे होंगे तो बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को जमकर करें। तो सॉलिड स्टेट से 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे ना। अब सॉलिड स्टेट काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 4 नंबर के जो क्वेश्चन आए थे इनको इजीली गेन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कि कौन से ईयर के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, है ना। तो एवरेज मार्क्स की बात करूं तो इससे 14 नंबर के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। देखो 2015 में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो 2015 के बाद है, उसको छोड़ो, अपन एवरेज भी निकालेंगे तो 14 नंबर के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन जाती है। तो कुल मिलाकर अब आप अंदाजा लगाओ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स से अगर यहाँ पर देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स से देखो एवरेज यहाँ पर 24 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अब आप अंदाजा लगाओ कि आपकी जो केमिस्ट्री आती है, हाँ, उसमें लगभग 130 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के आने की पॉसिबिलिटी रहेगी पेपर में। कितने? 130 क्वेश्चन, मतलब लगभग 300 नंबर का जो सेकंड पेपर होगा उसमें से ऑलमोस्ट 260 नंबर की 260 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी। क्लियर है? तो आप अंदाजा लगाओ 260 मार्क्स में से 24 मार्क्स तो केवल इस थर्मोडायनेमिक्स के, भाई इसके, तो आप अंदाजा लगाओ कितना हाई वेटेज टॉपिक है। तो थर्मोडायनेमिक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो आपको आपका इंटरेस्ट नहीं देखना। इंटरेस्ट का मतलब यह है कि आप थर्मोडायनेमिक्स तो हमारी समझ में ही नहीं आती, हाँ, हम कैसे इसको पढ़े, थोड़ी सी बड़ी भी है, लेंथी भी है। अरे भाई इतना हाई वेटेज टॉपिक अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स जैसा एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो आप तो सिलेक्शन से बाहर ऐसे ही हो जाओगे, ऐसे ही निमट जाएगी आपकी फाइल, है ना। तो ऐसे टॉपिक को थोड़े छोड़ सकते हैं। तो अब जैसे सरफेस केमिस्ट्री, अब सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज तो आपको कम दिख रहा है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, हाँ, कुछ ही समय के अंदर, 1 आध दिन के अंदर इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो सरफेस केमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कौन सा हो जाता है? जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाती है, थर्मोडायनेमिक्स हो जाती है। दोनों चैप्टर को मिलाकर ही लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। और देखो आपको देखो टाइम जो मिलेगा ना, आपको पता है कि कितना मिलने वाला, 5-6 महीने का अपन टाइम अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं कि एग्जाम होने में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इस समय के अंदर आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, आपको सिलेबस भी कवर करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो भाई आपको अच्छे से यहाँ पर मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपके पास डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल होना बहुत ही जरूरी है। अब चाहे वो आप कैसे भी पढ़ो, हाँ, चाहे आप उसको यूट्यूब चैनल पर वीडियोज का कलेक्शन करके पढ़ लो, या फिर
आप किसी बुक से पढ़ लो या फिर आपके पास कोई नोट्स वगैरह हो तो उससे पढ़ लो, मतलब सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो। आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके चाहे एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये फर्स्ट ग्रेड का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं, जो आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा ना। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस। बस अंतर क्या है कि प्रवेश बेच जो हमारा था उसके वीडियो लेक्चर इसके अंदर डाले हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो बेच चल रहा है उसके अंदर तो हमने कंटेंट नया अपडेट कर दिया, इसलिए हमने, ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट हो, इसलिए पहले वाले बेच के जो वीडियो लेक्चर थे उसको हमने फ्री कर दिया ना। बस इसमें क्या है कि वीडियो लेक्चर्स आपको लगभग सारे टॉपिक के मिल जाएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के। बस इसके अंदर क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाएगी, इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल पाएगा। हालांकि पेड कोर्स में तो आपको टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल होता है, लेकिन मैं यहाँ पर पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा, फ्री कोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप फ्री कोर्स ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। हालांकि पेड कोर्स की प्राइस भी देखो बहुत ही कम है। पेड कोर्स की प्राइस में हमने टिल एग्जाम वैलिडिटी मात्र 3499 रखी है ना। और अभी तो दिवाली ऑफर में तो ये मात्र आपको 2274 का ही मिल रहा है, इसकी वैलिडिटी भी टिल एग्जाम, है ना। बाकी इसकी जानकारी के लिए तो देखो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी इसके बारे में अपन ज्यादा बात यहाँ पर नहीं करेंगे। बाकी फ्री कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर लेना, काफी ज्यादा इससे बेनिफिट आपके होने वाला है। अब आगे यहाँ पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भाई, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज आप यहाँ देख सकते हो 11.6 मार्क्स, मतलब लगभग 12 मार्क्स का वेटेज जिसका मान के चलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस की बात करोगे तो लगभग 16.8 मार्क्स का इसका वेटेज यहाँ पर बैठ जाता है। इसी तरह से सॉल्यूशन की बात करोगे तो यहाँ पर 9.6 मार्क्स का वेटेज बैठ जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो हाई वेटेज टॉपिक है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लो, आप केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात कर लो, है ना, ये सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री के, तो हर टॉपिक का काफी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जैसे थर्म हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा। देखो कंपटीशन के हिसाब से अगर देखिए तो आपको पता है 36 पोस्ट ही है, इसलिए आप छोड़ किसी भी चैप्टर को नहीं सकते। आपको प्रिपरेशन तो हर टॉपिक की करनी है। बस यहाँ पर आपको क्या थोड़ी प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पर थोड़ा कम फोकस करना है, ताकि उन टॉपिक पर इजीली फोकस किया जा सके जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है ना, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो, और एवरेज क्वेश्चन 14.4, लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। अब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे भी पढ़े नहीं होती है, बिना जीओसी के तो ऑर्गेनिक को आप समझ ही नहीं सकते। अब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं भाई, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना। यहाँ पर पूरी चीज आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, रेजोनेंस आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया, एसिडिटी ऑफ कंपाउंड आ गया, बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड आ गया, है ना, एटसेट्रा, एरोमेटिसिटी आ गया, एसिड बेस कॉन्सेप्ट आ गया, वो सब कुछ कहाँ पर कवर हो जाता है भाई, जीओसी के अंदर। तो इससे अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी होती है। आइसोमेरिज्म की बात कर लो। आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ गया, उससे भी लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अच्छा, ये और पेड कोर्स में तो छोड़ो, ये फ्री कोर्स में भी जो हमारा एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री कोर्स है ना, उसके अंदर भी सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। बस अंदर क्या है कि उसमें प्रीवियस बैच के वीडियो लेक्चर से है ना, बाकी आपको हर टॉपिक के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वहां से भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप कहीं से भी करो, आपको प्रिपेयर जरूर करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पर देख सकते हो रिएजेंट नेम रिएक्शंस वगैरह, इससे आप देख सकते हो लगभग 14.8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं, तो ये मिलाकर लिखा है ना, इसमें इंटरमीडिएट भी आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया, रिएजेंट आ गया, नेम रिएक्शंस आ गया, तो इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। लगभग 50 मार्क्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आप मान के चल सकते हैं। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, देखो इस पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इस बार तो यहाँ पर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आगे थे, अदरवाइज इससे 2 या 4 नंबर, बेसिकली 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है पेरिसाइक्लिक से। इस बार थोड़ा वेटेज यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन पेरिसाइक्लिक में अब सपोज करो पेरिसाइक्लिक का वेटेज कम है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, देखो पेरिसाइक्लिक थोड़ी लेंथी बड़ी है, वेटेज कम है, तो आप इसकी
इस पर थोड़ा कम फोकस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा पेरी आपको छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ने तो सारी टॉपिक है, लेकिन फोकस कम कर सकते हो। जो यहाँ का समय बचेगा उस समय को भी कहाँ पर लगा सकते हो, हाई वेटेज टॉपिक पर लगा सकते हो, ऐसे टॉपिक पर लगा सकते हो जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जिस समय में आप पेरी साइक्लिक पढ़ोगे ना, मैं बता रहा हूँ, जितने समय में पेरी कंप्लीट होगी उतने ही समय में ये मान लो कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम कंप्लीट कर लोगे। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम से लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और इससे आ रहा है लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चन। मान लो आप एवरेज ये इसकी वजह से बढ़ गया है ना, तो अपन तो अप्रोक्स 2 माने, अभी हो सकता है देखो 6 भी आ जाए, लेकिन अप्रोक्स 2 मान के चलो आप। आई थिंक क्लियर हो गया ना। तो कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर जो प्लानिंग का या बताने का तरीका है वो ये है कि जहां पर समय बच सकता है वहां पर बचाइए। हाँ, जिन टॉपिक की लेंथ ज़्यादा है, जो बड़े टॉपिक है जिनको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है और जिनका वेटेज कम है, उन पर कम समय लगाइए और वहाँ से बचा हुआ जो समय है ना वो आप उन टॉपिक पर लगाइए जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। अब जैसे बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर की बात कर ले तो इनका वेटेज देख सकता है 8.4 है, 2.8 है और 4 है। तो ये टॉपिक भाई छोटे हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा खासा वेटेज है। आप ये समझ लो कि इन 3 टॉपिक को आप जितने समय में कंप्लीट करोगे ना उतने समय में आपकी पेरिसाइक्लिक कंप्लीट होगी। अब आप ये समझ लो कि इन 3 टॉपिक का वेटेज कितना बैठ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको लगभग 8 मान लो, इसको 3 मान लो, 11 और 4 लगभग 17 मार्क्स यहाँ पर हो गए। मतलब 16-17 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हो गए और जितने समय में इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करोगे उतने समय में पेरी होगी। तो कुल मिलाकर सेम समय में यहाँ पर आपके 2-3 नंबर गेन हो रहे हैं, यहाँ पर 16-17 नंबर गेन हो रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि यहाँ पर फोकस कहाँ पर ज़्यादा करना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलो बात करते हैं ताकि आपके और ज़्यादा क्लियरिटी आए। देखो ड्रग्स एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेटेज अच्छा खासा है, तो ड्रग्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स में आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं कि किस ड्रग्स, कौन से ड्रग है जो कौन से ड्रग किस टाइप की डिजीज के अंदर बेसिकली काम में आती है, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इसको चार्ट बनाकर, है ना, चार्ट बनाकर इजीली इसको लर्न किया जा सकता है और छोटा सा टॉपिक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर 4.8 मार्क्स का वेटेज बन रहा है। अब आपके अगर मैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की बात करूं तो आप देखना स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल है आपके सिलेबस में, है ना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके साथ साथ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंगल टॉपिक थोड़ी है, इसके अंदर 3 चैप्टर है, यूवी, आईआर, एनएमआर। जब आप इन तीनों टॉपिक को, इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करोगे ना, तब जाकर आप इन 4.8 मार्क्स को कवर कर पाओगे। लगभग 4-5 नंबर मान लो आप, ये नंबर आप ला पाओगे। तो इधर ये जो 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर को आप जितने समय में पढ़ोगे उतने समय में मान के चलो उधर थर्मोडायनेमिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हो। तो आप देखो थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज कितना है, थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज कितना है भाई, थर्मो का वेटेज है कितना, लगभग 24 मार्क्स, एटॉमिक का 14 मार्क्स, दोनों का मिला के लगभग अपने 24 मार्क्स थर्मो का और 14 मार्क्स किसका है, एटॉमिक का, दोनों का मिलाकर लगभग 40 मार्क्स का वेटेज आ रहा है 40 नंबर का। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि जितने समय में यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप 4 नंबर का वेटेज कवर करोगे उतने ही समय में उधर 40 नंबर का वेटेज कवर हो जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि आपको ज्यादा फोकस कहाँ पर करना चाहिए, हाँ, कहाँ पर करना चाहिए, एटॉमिक पर, क्वांटम पर करना चाहिए, इस पर करना चाहिए। तो मैं यूं नहीं कह रहा कि आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़नी है, इनकी प्रायोरिटी को आपको कम करना है, इन टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में इनमें थोड़ा सा कम समय लगाना है, बाकी बचे हुए समय को आपको उन टॉपिक पर झोंकना है जहाँ से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। फिर बता रहा हूँ, इस केवल हार्ड वर्किंग से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्किंग तो क्या है कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, दिन रात लगे पड़े हो, इसके अंदर भी, है ना, थर्मो को पढ़ रहे हो, क्वांटम, सबको दिन रात एक इक्वल इफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हो, वो हार्ड वर्किंग है। स्मार्ट वर्किंग क्या है कि आपने पहले प्रायोरिटाइज कर दिया कि किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम करना है। ये स्मार्ट स्टडी के साथ आप हार्ड वर्किंग करो रेगुलर, तो आपके सिलेक्शन के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईयू से अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर ही आ जाता है भाई हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाती है, बाकी चीजें इसी के अंदर यहाँ पर कवर हो जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अपन जो है पीरियड, अच्छा ये फिर बता रहा हूँ, ये जितने भी टॉपिक में बोल रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी मिल जाएगा। पेड कोर्स में तो है ही सारा कंटेंट, ये सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स में मिल जाएगा। आप मुश्किल से 1 2 3 चैप्टर छोड़ दो, बाकी सारा मिलेगा आपको। बस वो क्या है कि प्रीवियस बैच के जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह है वो उसके अंदर है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह अलग से कर लेना, काम आपका फ्री कोर्स से हो जाएगा। हालांकि छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हो तो पेड कोर्स पर जा सकते हो, अदरवाइज फ्री कोर्स से भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईवाईसी लगभग 12 मार्क्स के यहाँ पर वेटेज के चांस बनते हैं। बात करें पीरियोडिक टेबल एंड डी ब्लॉक तो लगभग 8.4 मार्क्स। अब देखो पीरियोडिक टेबल कितनी सी है, छोटी सी, डी ब्लॉक छोटा सा है, वेटेज अच्छा खासा है ना। यहाँ पर देखो आप ए ब्लॉक आप एक दिन में कवर कर लोगे, 11.6 मार्क्स, लगभग 12 मार्क्स का वेटेज आ रहा है ए ब्लॉक का। तो भाई ए ब्लॉक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है ना भाई। आप ये भी तो देखो ना, एक चैप्टर मान लो उसको पढ़ने में आपको 1 वीक लग गया, 7 दिन, और सपोज करो कि उससे 20 नंबर के क्वेश्चन आए और एक टॉपिक ऐसा है जो आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, उससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बताइए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। टॉपिक, वो टॉपिक जैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे 7 दिन में कवर हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो एक दिन के अंदर कवर हो गया जिससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक दिन में कवर कर जाओगे विद प्रैक्टिस, और क्वेश्चन का वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हो, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो 19.6। अब यही बात होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लियर करने के लिए आपको लगभग 1 वीक भी लग जाएगा, है ना, लेकिन ये आप एक दिन में कवर कर पाओगे। तो आप अंदाजा लगाओ कि ए ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन देखो इंपॉर्टेंट सारे है, छोड़ने कोई से भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए भाई। ए ब्लॉक का तो एक भी क्वेश्चन आ गया, जो भी क्वेश्चन आएगा हम फोड़ देंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमारी गारंटी। इस तरह से प्रैक्टिस करना है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इफर्ट्स लगाओगे टॉपिक बहुत ज्यादा आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग 6 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज बैठ रहा है ना। अपन बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक का लेटेस्ट न्यू टॉपिक ही ऐड हुआ था 2022 में पहली बार, तो इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो पी ब्लॉक के मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्या है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ते हो, वही से कवर हो जाते हैं, रिएक्शन वगैरह के एक्स्ट्रा बचते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनली देखा जाए तो सीधी सीधी बात मैंने बता दी कि डायरेक्ट अगर आप पढ़ते रहोगे ना बिना किसी प्लानिंग के, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ऐसे भी आपको पता है मात्र 36 पोस्ट है, तो 36 पोस्ट पर बिना प्लानिंग के आप कितना भी पढ़ लो, दिन रात एक कर देना, सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। है प्रॉपर प्लानिंग होनी ही चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यू हम रेगुलर वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें अलग अलग प्लानिंग बताएंगे। जैसे आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया है, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में किसी और पर बात करेंगे। फिर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी पूरी की पूरी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसको फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस है। वाकई में बता रहा हूँ कि 1 2 नहीं, कम से कम 10 गुना आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। आप पेड कोर्स ज्वाइन करो नहीं करो, लेकिन आपको ये फ्री ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन करना है, काफी फायदा होगा। और छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हो आप अपने कैरियर में, अपने सक्सेस होने के लिए। तो भैया अभी तो दिवाली ऑफर चल रहा है, मात्र 2274 रुपये पे करके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। दिवाली के बाद भी कर सकते हो, उसमें फिर आपको 3499 यहाँ पर पे करना पड़ेगा। बाकी डिटेल के लिए हेल्पलाइन नंबर आपके पास है ही सही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।